प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। देव गुरु पसाई। प्रणाम नमो गुरुजी। अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे, लब्धिदणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण में 24 दंडक पर 24 द्वार, और उनमें प्रथम द्वार में शरीर, दूसरे द्वार में अवगाहना, तीसरे द्वार में संगयन, चौथे द्वार में संज्ञा, पांचवें द्वार में संस्थान, छठे द्वार में कसाई, सातवें द्वार में लेस्या और आठवां द्वार इंद्रिय द्वारम। इंद्रिय द्वारम सुगमम, यानी यहां कहा कि इंद्रिय द्वार सुगम है, यानी जो भी दंडक है उस दंडक में, कौन से दंडक में कितनी इंद्रिय होती है वो सहज पहचान में आ जाता है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, उनको स्थावर यानी एक इंद्रिय कहते हैं। तो उसमें एक ही प्रकार की इंद्रिय स्पष्ट इंद्रिय होती है। तो 5 दंडक में सिर्फ एक ही इंद्रिय है। विकलेंद्रिय में बेइंद्रिय नाम का दंडक है, उसमें 2 इंद्रिय है, क्योंकि उस दंडक का नाम ही बेइंद्रिय है। तो स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। फिर घ्राणेन्द्रिय नाम का दंडक है, उसमें 3 तेन्द्रिय नाम का दंडक है, उसमें 3 इंद्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। फिर चौरेन्द्रिय नाम का दंडक है, इसमें 4 इंद्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु इंद्रिय। और बाकी के जो दंडक है, यानी पंचेंद्रिय, तिर्यंच, मनुष्य, देवों के सभी दंडक और नारद के, इन 16 दंडक पंचेंद्रिय ही है, मतलब उसमें 5 इंद्रिय है। तो सहज है यानी सुगम है, इसलिए लिखा इंद्रिय द्वारम सुगमम। 24 दंडक में से 5 दंडक में सिर्फ एक ही इंद्रिय है। फिर एक दंडक बेइंद्रिय नाम का दंडक जो है, उसमें बे इंद्रिय यानी 2 इंद्रिय है। तेन्द्रिय नाम का जो दंडक है उसमें 3 इंद्रिय है। चौरेंद्रिय नाम का दंडक है, उसमें 4 इंद्रिय है। और बाकी के सभी दंडक यानी 16 दंडक, देवों के 13 दंडक, नारद का 1, पंचेंद्रिय तिर्यंच का 1 और मनुष्य का 1, यह दंडक में 5 इंद्रिय होती है। यहां इंद्रिय की बात करते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से हमें जो दिखती है, स्किन यानी स्पष्ट इंद्रिय, जीभ यानी रसनेन्द्रिय, नाक यानी घ्राणेन्द्रिय, चक्षु आंख यानी चक्षु इंद्रिय और कान यानी श्रोतेंद्रिय। इसी 5 प्रकार की जो इंद्रिय है, किंतु हर इंद्रिय में 5-5 विभाग है। इसलिए इंद्रियों के एक एक इंद्रियों के 5-5 विभाग हो जाएंगे। कैसे? तो कि मुख्य 2 विभाग है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। यानी पुद्गल से बनी हुई जो है, शरीर का एक हिस्सा है, शरीर का एक जो पार्ट है, उसे द्रव्य इंद्रिय बोलते हैं। और भाव इंद्रिय यानी आत्मा में, जीव में कर्म के शयोपशम से जो शक्ति प्रगटी है, उसे भाव इंद्रिय बोलते हैं। तो मुख्य 2 प्रकार हो गए, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय साधन है, भाव इंद्रिय शक्ति है। शक्ति तभी खिलती है जब साधन हो। यानी समझो कि हमें गेहूं को जो है, उस गेहूं में से लोट यानी आटा बनाना आता है, हमारे पास शक्ति है, किंतु गेहूं में से हम आटा तभी बना पाएंगे जब हमारे पास चक्की होगी। इसी तरह
कोई भी कार्य करने के कोई ना कोई साधन होता है। इस तरह ये सब ज्ञान करने के लिए जो इंद्रिय है वो साधन है। आत्मा में क्षयोपशम तो होता है, किंतु वो प्रकट करने के लिए उसे साधन चाहिए, इंद्रिय चाहिए। तो आत्मा में रही हुई शक्ति को भाव इंद्रिय बोलते हैं, और उनको साधन के रूप में जो मिली है उसे द्रव्य इंद्रिय बोलते हैं। अब द्रव्य इंद्रिय के भी 3 प्रकार है और भाव इंद्रिय के 2 प्रकार है। द्रव्य इंद्रिय के 3 प्रकार कौन से हैं? तो निवृत्ति और उपकरण। फिर निवृत्ति के 2 प्रकार है, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति और उपकरण। ये तीनों पुद्गल से बनी हुई है। और भाव इंद्रिय में 2 है, क्षयोपशम यानी के लब्धि, और दूसरा उस लब्धि का उपयोग यानी उपयोग इंद्रिय। तो जैसे तलवार की धार, उस धार में काटने की शक्ति, उसी तरह हमारी ये दिखती हुई बाह्य इंद्रिय, उस पर रही हुई अभ्यंतर इंद्रिय और इस इंद्रिय में विषय पकड़ने की शक्ति। तो बाह्य जो दिख रही है उसे बाह्य निवृत्ति कहते हैं। इन सभी इंद्रियों के अंदर जो अभ्यंतर इंद्रिय होती है उसे अभ्यंतर निवृत्ति कहेंगे, और उसमें विषय पकड़ने की जो शक्ति है उन्हें बोलेंगे उपकरण इंद्रिय। और यदि जीव को शक्ति प्राप्त हुई है तो ही वो देख पाएगा, यानी जीव के कर्मों के क्षयोपशम के आधार पर जीव में जो शक्ति है देखने की, सुनने की, वो सब को लब्धि भाव इंद्रिय कहेंगे। और उनका जब वपराश करेगा वो जीव, तभी उन्हें ज्ञान होगा। उसका उपयोग करना उसे बोलेंगे उपयोग भाव इंद्रिय। इसी तरह सभी इंद्रियों के कितने प्रकार हो जाएंगे? 5 प्रकार हो जाएंगे। किंतु जो स्पर्शेंद्रिय है उसके 4 प्रकार ही गिनेंगे, क्योंकि उसका बाह्य आकार यानी बाह्य निवृत्ति जैसी है वैसी ही अभ्यंतर निवृत्ति ही भी है। यानी जहां जहां हमें बाह्य स्किन दिखती है वहां वहां स्पर्शेंद्रिय भी है, अभ्यंतर भी। इसलिए उनके दोनों की आकृति में कोई भेद नहीं है। तो बाह्य और अभ्यंतर निवृत्ति दोनों एक ही समान है। इसलिए स्पर्शेंद्रिय के 4 भेद हो गए, मतलब बाह्य और अभ्यंतर दोनों एक है। बाकी सबके 5 भेद हुए। इस तरह इंद्रिय के 24 भेद होते हैं। अब इंद्रिय की बात करने के बाद में द्वारे समुद्घात। समुद्घात 2 समुद्घाया, यानी 2 प्रकार के समुद्घात, एक जीव और एक अजीव समुद्घात। अजीव समुद्घात यानी इस विश्व में कोई भी छोटे से छोटा जो कण है जो हमें दिख रहा है, परमाणु का कोई भी पार्ट, समझो कि ये पुस्तक जो है उसका एक छोटा सा कण, कोई भी जो है वो पुद्गल अनंत पुद्गल का बना हुआ है, परमाणु का। इसी तरह इस पूरे विश्व में ऐसे अनंत परमाणु से बने हुए कई सारे पुद्गल है जो हमें दिखते भी नहीं, क्योंकि अनंत में भी कोई भी चीज तभी दिखेगी जब अभव्य से अनंत गुण परमाणु इकट्ठे होंगे तब। किंतु जो अनंत परमाणु का एक स्कंद छोटा सा है वो ऐसे जोर से फैलेगा और अनंत परमाणु बिखर जाएंगे और पूरे 14 राजलोक में वो व्याप्त हो जाएगा और वापस वही एक साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी तरह पुद्गल में परमाणु का बिखरना और मिलना उसे कहेंगे अजीव समुद्घात। अब जीव समुद्घात की बात करें तो जीव समुद्घात में यह है कि एक साथ में कई सारे कर्मों की निर्जरा करने की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं समुद्घात। और वो समुद्घात होते हैं
7 प्रकार के वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, मरण समुद्घात, केवली समुद्घात, आहरक समुद्घात, तेजस समुद्घात और कसाय समुद्घात। वेदना, कसाय, मरण, विक्रिया, आहरक, तेजस और केवली समुद्घात। इसी तरह 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। समुद्घात द्वार की विचारणा हम बाद में करेंगे, किंतु यहाँ 2 प्रकार के समुद्घात का अर्थ करना है। अजीव समुद्घात यानी पुद्गल का कोई स्कंद है, वो स्कंद एकदम जोर से बिखरेगा और पूरे 14 राजलोक में फैल जाएगा, वापस नजदीक आकर वापस वही स्वरूप में आ जाएगा। तो ये 8 समय में जो होता है उन्हें बोलेंगे अजीव समुद्घात। और जीव समुद्घात में जीव में ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके कारण जीव पर लगे हुए जो कर्म है, यानी जीव में एक एक आत्मा प्रदेश पर अनंत अनंत जो कर्म जीव के साथ रहे हुए हैं, वो कर्म वहां से बिखर जाना, ऐसी प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को समुद्घात कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया 7 तरह से होती है। वेदना समुद्घात से, कसाय समुद्घात, मरण समुद्घात, वैक्रिया, आहरक और तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात, जिनकी विचारणा हम आगे करेंगे। उनके बाद में जो है वो द्वार है दृष्टि द्वार। दृष्टि यानी स्वीकारने का एंगल, समझने का एक एंगल। हर चीज को हम अलग अलग तरह से देखते हैं। तो इस विश्व में जो भी जितने भी जीव है वो भी सभी पदार्थ को अलग अलग तरह से मानते हैं, किंतु इस विश्व में जो भी तत्व है उन तत्व का निरूपण केवल ज्ञानी प्रभु ने वास्तविक जो स्वरूप है उनका वर्णन किया है। वास्तविक स्वरूप जिस भी द्रव्य का जैसा है वैसा ही वर्णन परमात्मा ने किया है, और परमात्मा ही वैसा वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा केवल ज्ञानी है। इसलिए परमात्मा केवल ज्ञानी होने के कारण परमात्मा 14 राजलोक यानी विश्व में और उसके बाद यानी अलोक में, यानी प्रभु लोकालोक में जो भी कुछ है वो सब जानते हैं। फिर प्रभु मोह रहित है, यानी प्रभु में राग और द्वेष नहीं है, यानी परमात्मा झूठ बोले ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो केवल ज्ञानी ऐसे प्रभु ने जो भी पदार्थ बताए, जिन वाणी वो जो बताई, प्रभु ने क्या बताया, तो जो स्वरूप जिसका जैसा है वास्तविक स्वरूप वैसा बताया, यानी प्रभु ने तत्वों का प्रकाशन किया। जिसको जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, मोक्ष, निर्जरा, ऐसे 9 तत्व भी कह सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और उनका 2 भी विभाग हो सकता है। तो तत्व का यानी वास्तविक विश्व का रूप प्रभु ने बताया, जिसमें बताया कि हम जीव है यानी आत्मा है, हम अनंत ज्ञान के स्वामी है, अनंत दर्शन के स्वामी है, अनंत शक्ति के मालिक है आदि। प्रभु ने जो जो भी बताया वो पदार्थ वो वास्तविक है, किंतु जीवों में दृष्टि, समझने की, स्वीकारने की, सोचने की वो दृष्टि जो है उनकी बात करते हुए, दृष्टि अर्थात पदार्थ को देखने का, समझने का, मानने का दृष्टिकोण, एंगल, उसे दृष्टि कहते हैं। जगत में रहे पदार्थ को हर व्यक्ति एक ही दृष्टि से नहीं देखता है, अलग अलग दृष्टि से देखता है। तो वैसे तो उनके अनेक भेद हो जाएंगे, किंतु मुख्य यहाँ 3 प्रकार के दृष्टि वाले जीव बताए। एक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या यानी विपरीत, उल्टी दृष्टि, जो होना चाहिए उससे वो विपरीत ही मानता है, विपरीत ही समझता है, विपरीत ही देखता है। जैसे कोई मदिरा का या तो धतूरा का उस पान का सेवन किया है, तो उस पान के सेवन से जीव को सफेद चीज भी पीली दिखाई देती है।
सफेद चीज भी पीली दिखाई देती है, किंतु वास्तव में वो पीली होती नहीं है। तो उसी तरह जो चीज जैसी है वैसी समझना के बजाय उसको विपरीत समझना, जैसे संसार असार है तो संसार के में सार समझना, जैसे मोक्ष वो प्राप्त करने योग्य है तो मोक्ष को नहीं मानना, जैसे पाप और पुण्य है तो पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं है, ये सब विपरीत दृष्टि हुई, यानी उसे मिथ्या दृष्टि कहते। तो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि यानी क्या, विपरीत, जिसकी दृष्टि में दोष हो, जिसको वितराग परमात्मा ने जो भी बताया वो गलत ही लगता है, उससे विपरीत ही वो सोचते हैं, विपरीत ही वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिथ्या दृष्टि। यह मिथ्या दृष्टि वाले जीव, ये दृष्टि जिसके पास होती है, वह व्यक्ति, वह जीव पदार्थ को विपरीत रूप से ही देखता है, यानी सुदेव सुगुरु और सुधर्म को कुदेव कुगुरु और कुधर्म के रूप से ही देखता है। जो पदार्थ जिस रूप हो उससे उल्टा ही देखने वाला जीव, उसे उल्टा ही समझने वाला जीव, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और मिथ्यात्व मोहिनी नाम का कर्म ये उदय में आता है, तब जीव की ऐसी दृष्टि हो जाती है, और वो जब तक उदय में हो तब तक जीव की ऐसी ही दृष्टि यानी ऐसी सोच रहती है, यानी परमात्मा से विपरीत दृष्टिकोण होता है। दूसरे है सम्यक दृष्टि, यानी परमात्मा ने जो भी तत्वों का प्रकाशन किया तो प्रभु ने जो कहा वो सच है, सत्य है, उसमें कोई भी शंका नहीं, ऐसा मानने वाला जीव जो है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ का जिस रूप में हो उसी रूप में उसको देखना, समझना, सोचना, स्वीकारना, उसे बोलेंगे सम्यक दृष्टि। यह सब जगह पर तो ऐसा कि जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप हो उस वास्तविक स्वरूप को स्वीकारना, उसे सम्यक दर्शन कहेंगे। किंतु सम्यक दर्शन की बात करते हुए कहते कि भगवान ने जो कहा, वितराग परमात्मा ने, केवल ज्ञानी प्रभु ने जो कहा उसको मानना। ऐसा क्यों? तो कि इसलिए कि वास्तव में प्रभु ने, केवल ज्ञानी परमात्मा ने जो पदार्थ का जो स्वरूप है वैसा ही बताया है, यानी प्रभु ने जो बताया उसे सच मानना, उसे सम्यक दर्शन कह सकते हैं। पदार्थ जिस रूप में हो उसी रूप में देखना, उसी दृष्टिकोण से उसे मानना, उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। मिथ्यात्व मोहिनी नाम का कर्म का यदि क्षय हुआ है या तो उपशम हुआ है, या तो मिथ्यात्व मोहिनी नाम का कर्म जिसका पतला, हल्का, मंद हुआ है, उस जीव को यह दृष्टि पैदा होती है। सम्यक दृष्टि जीव भी पदार्थ को सही रूप से देखता है। मिथ्या दृष्टि जीव जो है कदाग्रही होता है, यानी वो जो सोचे, वो जो समझे, वो जो देखे वही सही, बाकी केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा वो भी झूठ, ऐसा मानने वाला होता है। जबकि सम्यक दृष्टि आत्मा आंखों से भी कुछ दिखाई दे फिर भी परमात्मा ने जो कहा वो सत्य है, ऐसा दृष्टिकोण वाला होता है। अब तीसरे नंबर का दृष्टि वाला है ना तो मिथ्या ना तो सम्यक। मिथ्या दृष्टि में क्या है, परमात्मा की वाणी का विरोध है, यानी वास्तविक स्वरूप जो है, परमात्मा ने जो बात बताई उससे वो विपरीत ही मानता है। सम्यक दृष्टि में क्या है, परमात्मा ने जो बात बताई वो उसी तरह मानता है। प्रभु ने जो बात बताई उसमें उसे अरुचि, तिरस्कार वगैरह जो भाव होता है वो मिथ्या दृष्टि है। परमात्मा ने जो बात बताई उसमें प्रीति, रुचि, प्रेम जो है वो सम्यक दृष्टि है। मिश्र दृष्टि, तो मिश्र दृष्टि को परमात्मा की बातों पर ना तो प्रेम होता है ना तो द्वेष होता है, यानी परमात्मा ने जो जो भी बात बताई उस पर ना उसे प्रेम, प्रीति, रुचि होती है, ना उसे अरुचि होती है।
ना वो उसका सत्कार भाव करता है, ना उस पर अहोभाव होता है, और ना भी उस पर दुष्भाव होता है। ऐसी दृष्टि वाला जीव जो है उसे कहते हैं मिश्र दृष्टि जीव। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे सामने करेला का जूस है, करेला का जूस का वास्तविक स्वरूप है शरीर में रहे हुए शुगर को कम करना, शरीर में रहे हुए अनेक रोगों को कम करना। वैद्य ने ऐसा स्वरूप दिखाया। अब करेले का जूस देखते ही मुंह बिगाड़ना, ये कड़वा ही है, बस यही ध्यान में रखना, और उनके प्रति अरुचि होना। करेला लाभदायी है, उनके प्रति रुचि होना। करेला का जूस देखकर ना तो रुचि ना तो अरुचि होना। वैसे करेले का जूस को देखकर रुचि अरुचि और वो उससे सम्यक दर्शन नहीं है, तत्व से है सम्यक। ये तो उदाहरण है, तत्व की बात है। यानी मिश्र दृष्टि जीव वितरागी नहीं होता, हाँ, किंतु वो परमात्मा ने जो कहे तत्व उन पर उसे उसका विरोध भी नहीं करता, किंतु उसे वो स्वीकारता भी नहीं है, तो उसे बोलते हैं मिश्र दृष्टि। अब कौन से दंडक में कौन सी दृष्टि होती है? तो कहते हैं कि मन बिना के जो भी जीव है वो सभी वास्तव में मिथ्या दृष्टि होते हैं। जिनके पास मन नहीं है वो सभी दंडक मिथ्या दृष्टि होते हैं, और मन वाले जो भी दंडक है वो तीनों प्रकार की दृष्टि वाले हो सकते हैं। यानी तिर्यंच के 9 भेद में से 8 भेद जो है वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, और बाकी के सभी भेद मिथ्या दृष्टि या तो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं या मिश्र दृष्टि भी हो सकते हैं। अब यहां जो कहा वो स्थावर यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये पांचों मिथ्या दृष्टि होते हैं। वो मिथ्या दृष्टि क्यों होते हैं? तो कि वो तो विरोध वगैरह नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, तो कि वो अज्ञान के कारण मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जो तत्व कहा वो समझ में आए, उसके बाद रुचि तो होती है ना। वो ना समझ, वो समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो मिथ्यात्वी होते हैं। विकलेंद्रिय यानी बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि होते हैं। अब बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय कैसे सम्यक दृष्टि होगी? तो देखा जाए तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, किंतु सास्वादन सम्यक तो होता है। अब बाकी के 16 दंडक यानी मन वाले, यानी 13 प्रकार के देव, नारक का एक दंडक, मनुष्य का एक दंडक और तिर्यंच का, ऐसे 16 दंडक जो हैं वो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अब सबसे पहले 3 प्रकार की दृष्टि वाले जो है वो कौन है? 16 प्रकार के दंडक। नारक, देवताओं के सभी दंडक, मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच। तो परमात्मा ने जो भी पदार्थ बताए वो पदार्थ सच है, सही है, वो जो मानता है उसका अर्थ जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसी तरह उस पदार्थ को स्वीकारता है। यानी समझो कि अपने स्वरूप की बात करें, स्वयं के स्वरूप की बात, तो मैं आत्मा हूं,
मैं अनंत ज्ञानी हूं, मैं अनंत दर्शनी हूं, मैं अक्षय हूं, अरूपी हूं, निराबाद हूं, मुक्त मेरा स्वरूप है, मैं पुद्गल नहीं हूं आदि ऐसा जीव का स्वरूप स्वीकारना। इसी तरह ये देह, ये मन, ये वचन, ये काया, ये सब पुद्गल है, अन्य है, ये सब समझना, स्वीकारना, वो सम्यक दर्शन है। तो नारक के दंडक, देवों के दंडक, मनुष्य के दंडक, पंचेंद्रिय तिर्यंच के दंडक, ऐसे 16 दंडक तीनों प्रकार की दृष्टि वाले होते हैं। यानी जो जीव प्रभु ने जो कहा है वास्तविक स्वरूप को स्वीकारता है वो सम्यक दृष्टि होता है, उससे विपरीत मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। और प्रभु ने कहे हुए तत्व को पर विरोध भी उन पर नहीं होता, साथ में स्वीकार भी नहीं होता, ऐसी अवस्था वाले जीव को मिश्र दृष्टि कहते हैं। फिर बाकी के जो दंडक है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, उसमें सिद्धांतकार तो ये मानते हैं कि वो सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं, किंतु कर्म ग्रंथकार मानते हैं कि पृथ्वी का, अपकाय और वनस्पति का सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब ये सभी मिथ्या दृष्टि तो होते ही है, किंतु सम्यक दृष्टि कैसे हो गई? तो कि सम्यक दृष्टि तो जिनको मन होता है उसको ही सम्यक दर्शन होता है। पृथ्वी का, अपकाय, वनस्पति का, बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय को भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त होता ही नहीं है। तो इनमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो सम्यक दृष्टि कैसे कहलाएंगे? तो कि वो पूर्व भव से सम्यक दर्शन लेके आए हुए होते हैं, तो उसमें जो सम्यक दर्शन होता है उसे सास्वादन सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात प्रथम कर्मगंध में गुणस्थानक का स्वरूप आएगा। पहला गुणस्थानक का नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक, दूसरे गुणस्थानक का नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थानक, तीसरे गुणस्थानक का नाम है मिश्र दृष्टि गुणस्थानक, चौथे गुणस्थानक का नाम है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थानक, पांचवें गुणस्थानक का नाम है देशवृत्ति और छठे गुणस्थानक का नाम है सर्ववृत्ति। फिर सातवें का नाम है अप्रमत्त सर्ववृत्ति, आठवें का नाम है अपूर्वकरण, नौवें का नाम है अनिवृत्तिकरण, 10वें का नाम है सूक्ष्म संप्राय, 11वें गुणस्थानक का नाम है उपशांत मोह, 12वें गुणस्थानक का नाम है क्षीण मोह, 13वें गुणस्थानक का नाम है सयोगी केवली और 14वां गुणस्थानक है अयोगी केवली। यहाँ सम्यक दर्शन यानी चौथा गुणस्थानक होना, मिथ्या दर्शन यानी पहला गुणस्थानक होना, मिश्र दर्शन यानी तीसरा गुणस्थानक होना। तो सम्यक दृष्टि होते हैं ये कौन? पृथ्वी, अप, वनस्पति, बेइंद्र, तेंद्र, चौरिंद्र, किंतु वो चौथे गुणस्थानक के मालिक नहीं होते, सास्वादन सम्यक दृष्टि होते हैं। वो सास्वादन सम्यक दृष्टि कैसे होगी? तो पूर्व भव में वो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, मन वाले, और उसमें उसको सम्यक दर्शन होता है। और वो सम्यक दर्शन के समय पर उन्हें यदि तीव्र क्रोधमान माया लोभ का उदय हो जाए तो सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है और तभी वो जीव मृत्यु प्राप्त कर कर यदि बेइंद्र, तेंद्र, चौरिंद्रिय में आए तो वहां थोड़े टाइम तक वो सम्यक्त्व का जो स्वाद होता है उन्हें बोलते हैं सास्वादन सम्यक दर्शन। यानी बेइंद्रिय, तेंद्र और चौरिंद्रिय में सम्यक दर्शन कौन सा है? सास्वादन, चौथे गुणस्थानक वाला नहीं। हाँ, उसी तरह पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में तो पृथ्वी, अप और वनस्पति काय ની અંદર कर्म ग्रंथ की अपेक्षा से जो देव है, देव के भव में कोई देव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। सम्यक दर्शन जो है, सम्यक्त्व जो है वो 3 प्रकार के हैं।
उपशम, शायिक और शायोपशमिक, जिनका वर्णन कर्मगंध में आने वाला है। वो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन में से यदि कोई देव उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा और उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करके अंतर्मुख तक उसका उपशम सम्यक्त्व चलेगा, उसी समय उन देव को क्रोध, मान, माया, लोभ आ गया और उसी समय उनकी मृत्यु हुई और वो पृथ्वी, अप और वनस्पति में आसक्ति के कारण जन्मे, तो वहां से सम्यक्त्व यानी बिगड़े हुए सम्यक्त्व यानी मलिन हो गए हुए सम्यक्त्व को लेकर पृथ्वी, अप और वनस्पति में जन्मेगा और उसी टाइम उनको स्टार्टिंग में जो सम्यक दर्शन होगा उसे सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। तो सास्वादन सम्यक्त्व इन दंडकों में हो सकता है, किंतु तेऊ वाऊ में तो सास्वादन भी नहीं होता। तेऊ काय और वाहु काय तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और ये जो है पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय, वो कर्मगंध की अपेक्षा से सास्वादन सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इसी तरह तेऊ काय और वायु काय मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय मिथ्या दृष्टि तो होते ही है। पूर्व भाव से यदि देव उसमें सम्यक्त्व लेकर आता है, मलिन सम्यक्त्व लेकर, तो वो सास्वादन सम्यक्त्व भी कहलाते हैं कर्म ग्रंथ की अपेक्षा से। सिद्धांत तो ना बोलते हैं कि देव भले ही पृथ्वी, अप और वनस्पति में आसक्ति के कारण जन्म लेता है, किंतु सम्यक दर्शन लेकर नहीं आता, मिथ्यात्व लेकर ही आता है, किंतु कर्मगंध की अपेक्षा से माना है। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय जीव में भी मिथ्या दर्शन तो होता ही है, किंतु पूर्व भव में कोई पंचेंद्रिय, तिर्यंच या तो मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करके वहां से मलिन सम्यक्त्व लेकर बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय में जन्म ले सकता है, तो वो भी सास्वादन सम्यक भी हो सकता है। और बाकी के 16 दंडक वाले जीव यदि उनकी रुचि, प्रीति, प्रेम, मान्यता, आस्था, श्रद्धा, वो सब परमात्मा ने जो तत्व कहे उन पर है तो सम्यक दृष्टि है। उनसे विपरीत में उसकी रुचि, मान्यता, प्रीति है तो मिथ्या दृष्टि है। और परमात्मा ने जो तत्व बोले उस तत्व पर उसे प्रीति नहीं होती, किंतु अरुचि भी नहीं हुई है, तो वो मिश्र दृष्टि है। दृष्टि द्वार के बाद जो 3 द्वार है वो है दर्शन, ज्ञान और अज्ञान। जीव के मुख्य 2 गुण माने हैं, दर्शन और ज्ञान। वैसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अनंत गुणों में दर्शन और ज्ञान नाम के जो 2 गुण है। दर्शन यानी कोई भी चीज का सामान्य स्वरूप समझने की शक्ति। कोई भी चीज की सामान्य स्वरूप समझने की शक्ति उसे दर्शन कहते हैं। वो कोई भी पदार्थ की विशेष स्वरूप समझने की शक्ति को ज्ञान कहते हैं। और वही ज्ञान यदि मिथ्या दृष्टि को हो तो उसे अज्ञान कहते हैं। यहां अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु विपरीत ज्ञान। किंतु विपरीत ज्ञान, जैसे उदाहरण के तौर पे यह दवाई से ये कीड़े मकोड़े जीव जंतु वो मर जाएंगे, ये समझदारी आई तो ऐसी दवा को कहीं भी लगाएंगे नहीं, या तो रख देंगे कि जैसे कोई भी जीव जंतु मरे नहीं। वही ज्ञान मारने में उपयोग होगा तो अज्ञान होगा। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसी दवाई करने वाले जीव, उपयोग करने वाले जो मिथ्या दृष्टि होंगे, किंतु ये उदाहरण, जैसे छुरी, छुरी कैसे चलाते हैं वो एक समझदारी है। तो वो छुरी गृहिणी जो है वो अपने पूरे परिवार के खाना बनाने के लिए सब्जी कैसे समारते उसमें उस ज्ञान का उपयोग करेगी। और वही डाकू, चोर, लुटेरे क्या करेंगे?
बंदूक कैसे चलाते हैं वो एक ज्ञान है। पुलिस और आर्मी वाले रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए करेंगे, जबकि डाकू लुटेरे गुंडे किसके लिए करेंगे। तो दोनों में समझदारी है, किंतु एक का ज्ञान जो है वो कलंकित है, एक का ज्ञान जो है प्रशंसनीय है। तो यहां ज्ञान मतलब समझदारी, अज्ञान मतलब विपरीत समझदारी। तो ये दर्शन का अर्थ है पदार्थ को सामान्य स्वरूप से समझने की शक्ति। ज्ञान का अर्थ है पदार्थ को विशेष रूप से समझने की शक्ति। अज्ञान का अर्थ है ज्ञान शक्ति जो है वो मिथ्यात्व के, मिथ्या बुद्धि के साथ होना, उसे अज्ञान बोलते हैं। तो दर्शन 4 प्रकार के हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनःपर अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। अब पहले 3 ज्ञान जो है वो यदि सम्यक दृष्टि को है तो उसे ज्ञान कहेंगे, यानी सम्यक ज्ञान कहेंगे। और यदि तीनों ज्ञान मिथ्या दृष्टि को है तो उसको अज्ञान कहेंगे, यानी श्रुत अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान कहेंगे। पहले 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं। चौथा ज्ञान जो है मनःपर ज्ञान, वो कभी भी मिथ्यात्व को नहीं होता, इसलिए पिछले 2 ज्ञान है वो अज्ञान के रूप में नहीं होते। किंतु मति ज्ञान सम्यक दृष्टि को है तो ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि को है तो अज्ञान है। श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि को है तो ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि को है तो अज्ञान है। अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को है तो वो ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि को है तो वो अज्ञान है, जिसको विभंग ज्ञान बोलते हैं। यानी 3 पहले ज्ञान अज्ञान के रूप में भी हो सकते हैं। तो 4 दर्शन है, 5 ज्ञान है, 3 अज्ञान है। इन सभी का स्वरूप विस्तृत से कर्म ग्रंथ में आता है। फिर भी यहां ये तीनों की बात करें तो दर्शन, तो दर्शन यानी कोई भी पदार्थ को सामान्य से देखना, सामान्य से समझना, वो शक्ति को दर्शन बोलेंगे। तो वो दर्शन के 4 प्रकार है। चक्षु दर्शन यानी आंख द्वारा पदार्थ का सामान्य बोध होना, उसे चक्षु दर्शन कहेंगे। चक्षु मतलब आंख, नयन, नेत्र। उसके अलावा स्किन, जीभ, नाक, कान, मन, इससे कोई भी चीज का सामान्य बोध होगा तो उसे अचक्षु दर्शन कहेंगे। यानी अचक्षु दर्शन 5 प्रकार का होता है। कैसा? जीभ से होने वाला, स्किन से होने वाला, नाक से होने वाला, कान से होने वाला और मन से होने वाला। 6 प्रकार की इंद्रिय है, उसमें से 5 प्रकार की इंद्रिय से जो सामान्य बोध होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। आंख से जो सामान्य बोध होता है उसे चक्षु दर्शन कहा जाता है। अवधि दर्शन यानी रूपी द्रव्य को, रूपी मतलब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जिसमें है, ऐसे रूपी पुद्गल द्रव्यों को आत्मा से देखना, सामान्य रूप से, जिसमें इंद्रिय की जरूरत नहीं है। यानी अवधि ज्ञान द्वारा जानने योग्य पदार्थ को सामान्य से बोध करना, उसे अवधि दर्शन कहते हैं। और अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन में इंद्रिय की जरूरत नहीं होती है। टीवी सीरियल आदि पौराणिक सीरियल में भी देखा होगा, तो देवताओं के पास जाकर कई सारे देव विनंती करते हैं, प्रभु त्राही माम, त्राही माम, पृथ्वी की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, देखिए पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो वहां बैठे हुए विष्णु, ब्रह्मा या तो शिव जी जो है वो पृथ्वी पर देखते हैं। यदि हमें देखना हो, हमें कोई बताएगा वहां देखिए, तो हमें वहां ध्यान से आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से समझ रहे हैं। अब अवधि ज्ञान हो तो वहां आंख से देखना नहीं पड़ता, सिर्फ उस शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। यानी
जैसे ही शिव जी को कहेंगे प्रभु रक्षा कीजिए, देखिए पृथ्वी पर क्या हो रहा है। विष्णु भगवान को कहेंगे या तो ब्रह्मा को कहेंगे या तो कोई भी देव देव को, इंद्र को कहेंगे, तो वो देव क्या करेंगे, ऐसे आंख बंद करेंगे। अब देखने के लिए आंख बंद करनी है तो कैसे दिखेगा, तो कि आत्मा से, यानी आत्मशक्ति से पुद्गल का सामान्य स्वरूप देखना, समझना, उसे कहेंगे अवधि दर्शन। और केवल दर्शन यानी जगत के सभी पदार्थों को सामान्य धर्म जो है उसका बोध होना, उसे केवल दर्शन कहेंगे। इसी तरह ज्ञान, तो 5 प्रकार के जो ज्ञान है उसमें मति ज्ञान यानी मन और 5 इंद्रियों के द्वारा कोई भी पदार्थ का विशेष बोध होना, उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के जैसे ही 5 इंद्रिय और छठा मन यानी 6 इंद्रिय से ही होता है, किंतु उसमें शास्त्र या शब्द या श्रवण से बाद जो बोध होता है उस बोध को कहते हैं श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में यही फर्क है, पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। जैसे ये किताब आंखों से दिखी तो आंखों से देखा, वो मति ज्ञान। यह किताब है तो किताब शब्द सुनाई दिया, वो भी मति ज्ञान। किंतु यह पदार्थ को किताब कहते हैं, किताब माने यह पदार्थ है, वो जो बोध उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जिसे कान से घट यानी घड़ा सुना, तो मात्र घट शब्द सुनना वो मति ज्ञान है। और घट शब्द सुनकर, घट माने गोल आकार की मटके जैसी चीज है, उस चीज को घट बोलते हैं, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यानी पर्याय लोचन वाला ज्ञान, मतलब के शब्द पर से वो पदार्थ का और पदार्थ पर से शब्द का, उनको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि के भेद, प्रभेद, विशिष्ट व्याख्या वो सब कर्म ग्रंथ में आएगी। फिर अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान यानी आत्मा से रूपी द्रव्यों का विशिष्ट बोध करना। फिर मनः प्रज्ञान, मनः प्रज्ञान यानी अढ़ीदीप में रहे हुए मन वाले प्राणियों, जीवों का मन का बोध करना, यानी वो मन में क्या सोच रहे हैं उनका बोध करना, उसे मनः प्रज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यानी जगत में रूपी अरूपी, लोक अलोक सभी का, भूत भविष्य वर्तमान का सभी प्रकार का ज्ञान होना, उसे बोलते हैं केवल ज्ञान। फिर 3 प्रकार के अज्ञान, तो 3 प्रकार के ज्ञान यानी पहले 3 विपरीत ज्ञान, यानी मति ज्ञान होना किंतु साथ में मिथ्यात्वी होना, श्रुत ज्ञान होना किंतु मिथ्यात्वी होना, अवधि ज्ञान होना किंतु मिथ्यात्वी होना, तो वो 3 अज्ञान कहलाते हैं। 3 दर्शन, 3 ज्ञान, अरे 3 दर्शन, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, इनकी विशेष व्याख्या जो है वो कहाँ आने वाली है, तो कर्मगंध में आने वाली है। अब यहां देखते हैं कि कौन से दंडक में कितने ज्ञान होते हैं। तो सबसे पहले दर्शन में, तो पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, यहां तक के दंडक जो है उसमें एक ही दर्शन होता है, अचक्षु। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति में सिर्फ चमड़ी से यानी स्किन, उसके पास एक ही इंद्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय से वो सामान्य बोध कर सकते हैं। उसके पास एक ही दर्शन है, अचक्षु दर्शन, और वो भी स्किन वाला है, एक ही प्रकार का।
अब बेइंद्रिय है तो उसके पास दो प्रकार का अचक्षु दर्शन होगा, तो होगा सिर्फ अचक्षु दर्शन। तेन्द्रिय है उनके पास तीन प्रकार का अचक्षु दर्शन होगा, तो इन सभी के पास एक ही दर्शन है, अचक्षु दर्शन। फिर चौरिंद्रिय के पास अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन दोनों है, क्योंकि चौरिंद्रिय से आंख होती है। फिर पंचेंद्रिय से जो है वो पंचेंद्रिय तिर्यंच, नारक और देव, ये 15 प्रकार के जो दंडक है उसमें 3 प्रकार के दर्शन होते हैं, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन भी। उसमें नारक और देव है तो उनको तीसरा दर्शन होता ही है, अवधि दर्शन। पंचेंद्रिय में हो भी सकता है या नहीं भी है। और मनुष्य को तो चारों 4 प्रकार के दर्शन हो सकते हैं। अब ज्ञान की बात करें तो पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, इन सबको अज्ञान ही होता है। वैसे तिर्यंच के 8 दंडकों को अज्ञान ही होता है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। किंतु यहां पृथ्वी का है, अप का है, वनस्पति का है, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में सास्वादन सम्यक तो माना है ना, तब वहां ज्ञान हो सकता है। और वहां मति और श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान होते हैं। तो इसमें से तेऊ काय और वाहु काय को अज्ञान ही होता है, ज्ञान होता ही नहीं, एक भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। पृथ्वी, अप, वनस्पति, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, इन 6 दंडकों में सास्वादन सम्यक दर्शन होता है। उस सास्वादन सम्यक के टाइम पे 2 ज्ञान मानते हैं, यानी मति और श्रुत 2 ज्ञान हो सकते हैं। और बाकी के जो दंडक है, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, नारक और देव, यदि वो सम्यक दृष्टि हो तो उसमें 3 ज्ञान हो सकते हैं, मति, श्रुत और अवधि। उसमें नारक और देव जो है वो यदि सम्यक दृष्टि हो तो उनको 3 ज्ञान होते ही है, जबकि पंचेंद्रिय, तिर्यंच में तीसरा ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मनुष्य में 5 ज्ञान होते हैं। यदि मनुष्य सम्यक दृष्टि है तो उसमें 2 ज्ञान तो होते ही, मति और श्रुत। किसी को अवधि ज्ञान भी होता है, किसी को मनः प्रज्ञान भी होता है, और किसी को केवल ज्ञान भी होता है। यानी मनुष्य जन्म में 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। किंतु एक साथ में कितने ज्ञान होते हैं? तो कम से कम 2। फिर उसे अवधि और मनः प्रज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है। और यदि केवल ज्ञान हो तो बाकी के 4 ज्ञान नहीं होते हैं, यानी कम से कम 1 ज्ञान भी कह सकते हैं। अब अज्ञान, तो सभी दंडक में 2 अज्ञान तो होते ही है, किंतु यदि वो मन वाला हो तो उसे तीसरा अज्ञान भी हो सकता है। तो पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, इंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, इस 8 दंडक में 2 अज्ञान ही होते हैं, क्योंकि वो मन नहीं है। पंचेंद्रिय में ही तीसरा ज्ञान हो सकता है। तो इस 8 दंडक में 2 अज्ञान ही होते हैं, और बाकी के 16 दंडक में 2 अज्ञान तो होते ही, तीसरा अज्ञान भी होता है। उसमें मनुष्य और पंचेंद्रिय, तिर्यंच नाम का दंडक है, उसमें 2 अज्ञान होते हैं। किसी किसी को तीसरा अज्ञान हो भी सकता है। और देव और नारक में तो 3 अज्ञान या 3 ज्ञान होते ही है। समझो कि अभी हम मनुष्य हैं, तो अभी हम सम्यक दृष्टि है तो हमारे पास 2 ज्ञान है, और यदि हम मिथ्या दृष्टि है तो हमारे पास 2 अज्ञान है, क्योंकि हमें अवधि ज्ञान नाम का ज्ञान नहीं हुआ है। इस तरह ज्ञान, अज्ञान और दर्शन द्वार की कहा। अब योग नाम का द्वार, जो कल के पाठ में हम कहेंगे, कल के पाठ में समझेंगे। प्रणाम, नमो नमः।